पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। महागठबंधन से प्रत्याशी है, इसलिए हमारे बहन जो है रंजीता रंजन और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा का सांसद भी हैं, तो इसलिए हमारे जो रंजीता रंजन है बहुत अच्छी नेत्री है और वो पार्टी के लिए काम करती है, पार्टी के हित के लिए काम करती है, पार्टी के लिए सोचती है। इसलिए वो भी चाहेंगे कि महागठबंधन के जो है उम्मीदवार को जिताने के लिए उंगली चोटी लगाएंगे और महागठबंधन को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे ही हर एक राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये है पूर्णिया। जी हाँ, पूर्णिया जो हॉट सीट बन चुकी है और ये क्षेत्र अब हर एक राजनीतिक दल के निशाने पर है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीजेपी बाजी मार लेगी या फिर यहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रणनीतियां रंग लाएंगी या फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर आने वाले एक दिग्गज नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वह बाजी मार लेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यहां पर पप्पू यादव के बारे में, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर चुके हैं। पप्पू यादव जिन्हें उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं राजद की तरफ से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। राजद की तरफ से टिकट दिया गया जेडीयू से आने वाली बागी विधायक बीमा भारती को। अब बीमा भारती यहां पर डंकी की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीमा भारती ना सिर्फ पप्पू यादव को चुनौती दे रही हैं, बल्कि बीमा भारती ने अपने बयानों से पप्पू यादव की जो पत्नी है, कांग्रेस से महिला नेत्री हैं रंजीत रंजन, उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीमा भारती अब ये कह रही हैं कि पप्पू यादव की पत्नी चुनावी प्रचार करेंगी, वह पार्टी को अहमियत देंगी ना कि रिश्तों को। और ऐसे में उनका कहना यह है कि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीत रंजन, वह उनके लिए चुनावी प्रचार कर सकती हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से। सबसे पहले यहाँ पर बीमा भारती का एक बयान आपको सुना देते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीमा भारती ने खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा। बिल्कुल आएंगे और जितने भी हमारे कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग हमारे प्रचार में आएंगे, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश सिंह जी, वो भी प्रचार में आएंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय जो रंजीता रंजन है बहुत अच्छी है और हम लोग से बहुत अच्छा संबंध भी है। और पार्टी से हट करके मेरे प्रचार में रंजीता रंजन जो है पूर्णिया आएंगे। और देखिए, पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आएंगे। बहुत अच्छा है कि मेरे साथ एक महिला को एक उम्मीदवार बनाया है और उसमें हमारे जो रंजीता रंजन है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी है। तो मेरे लिए बहुत गौरव महसूस कर रहा है कि हमारे देखिए, वो जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, हम महागठबंधन से प्रत्याशी है, इसलिए हमारे बहन जो है रंजीता रंजन और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा का सांसद भी हैं, तो इसलिए हमारे जो रंजीता रंजन है बहुत अच्छी नेत्री है और वो पार्टी के लिए काम करती है, पार्टी के हित के लिए काम करती है, पार्टी के लिए सोचती है। इसलिए वो भी चाहेंगे कि महागठबंधन के जो है उम्मीदवार को जिताने के लिए उंगली चोटी लगाएंगे और महागठबंधन को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से बीमा भारती डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि रंजीत रंजन क्या करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर रंजीत रंजन के बारे में आपको बता देते हैं कि रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा था बीते कुछ दिनों पहले ही, जब पप्पू यादव कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर चुके थे।
दरअसल आपको बता दें कि रंजीत रंजन ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें इस बात का काफी दुख है कि पप्पू यादव एक यहां पर देखा जाए एक होनहार नेता हैं जिन्होंने पूर्णिया से कई बार जीत हासिल की, लेकिन अब वह दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। वह कहती हैं कि पप्पू यादव एक मजबूत और बड़े नेता हैं। दुखद है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा वह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं, वो मजबूत हैं और 3 बार पूर्णिया के सांसद रहे हैं, वो हमारे साथ होते तो अच्छा होता। रंजीत रंजन का कहना साफ तौर पर रहा कि पप्पू यादव अगर हमारे साथ होते तो महागठबंधन को मजबूती मिलती, लेकिन पप्पू यादव अब पूरी तरीके से साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से पहले ही पप्पू यादव अचानक दिल्ली पहुंचकर 20 मार्च को अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था और इसके एवज पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया सीट से इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया जाने का भरोसा दिया गया था। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं, क्या रंजीत रंजन पप्पू यादव के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगी पार्टी से साइडलाइन होकर, या फिर वह चुनावी प्रचार करती हुई नजर आएंगी बीमा भारती के लिए? पप्पू यादव का कहना रहा था कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखा किया, लेकिन जनता पर विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर जिताएगी। वह कहते हैं पप्पू यादव का यह भी कहना रहा कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें अपने पार्टी और गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। अब देखना यही होगा कि रंजीत रंजन का आखिरी अहम फैसला क्या कुछ होगा। यहाँ पर एक और बयान आपको सुना देते हैं पप्पू यादव का, कैसे वह दावे और वादे कर रहे हैं, सुनिए जरा। प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में आ चुके हैं, क्या देख रहे हैं इस निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है कि इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। मैंने कहा हम तो मधेपुरा सुपौल चले जाते, आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा सुपौल, आज के बाद ही करेंगे। यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ। अब यही देखना होगा कि आखिरकार बीमा भारती वाकई में जीत जाती हैं, क्योंकि बीमा भारती ने तो ये तक कहा कि मुकेश सहनी जो हाल ही में अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किए हैं, विकासशील इंसान पार्टी को, वह भी उनके लिए रोड शो करेंगे। और दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा, एक साझा रैली की जाएगी पूर्णिया सीट के लिए लालू और तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी भी क्या तेजस्वी यादव की तरफ रुख करेंगे गठबंधन को बचाए रखने के लिए, या फिर पप्पू यादव का साथ पाने के लिए पप्पू यादव के साथ नजर आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।